Back to my channel. Today we will solve the exercise number 2, exercise in grammar 2 from the book Rain and Martin. And we have already studied the parts of speech like what is noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, determiners. I have explained you already with the help of example. So today we will solve this exercise. Okay, so name the part of speech each italicized word in the following sentences, giving in each case your reason for the classification. पहले तो बताना है कि जो वर्ड्स इटैलिक्स हैं वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं, दूसरा आपको बताना है कि वो क्यों है, किस तरीके से आप इन वर्ड्स को जस्टिफाई कर पाओगे कि वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है. ठीक है, तो फर्स्टली तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें इटैलिक वर्ड कौन सा है. इसमें इटैलिक वर्ड हमारा स्टिल है. ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लिया. उसके बाद हमें देखना पूरा सेंटेंस रीड करना और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें पता करना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. वाटर क्या है हमारा इसमें, नाउन. तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है. विच मॉडिफाइज नाउन, जो नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव. ये आपको मैंने शायद जब डेफिनेशंस कराई थी तब भी बताया था. नाउन से पहले है और इट मॉडिफाइज द नाउन, ये इसकी विशेषता बताता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव. सो दिस इज एडजेक्टिव. स्टिल इज एडजेक्टिव. नेक्स्ट, ही स्टिल लिव्स इन द हाउस. हमें यहाँ पर किसका बताना है, ही स्टिल लिव्स इन द हाउस. स्टिल, स्टिल हमारा क्या होगा, स्टिल लिव्स. देखो लिव्स हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, हमारा वर्ब है. तो यानी कि जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब. तो इट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट हेयर दिस स्टिल. स्टिल इज अ एडवर्ब. वेरी सिंपल. आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम. आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम. आफ्टर द स्टॉर्म कम द काम. ये इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेंटेंस दिया हुआ. आई थिंक दे आर शोइंग अस दैट दिस सेंटेंस इज अ फ्रेज. ठीक है, या तो ये फ्रेज है या तो ये दो फ्रेज मिलके बनाया गया है या फिर ये इन्होंने किसी पोएम वगैरह से उठाया गया है. या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक इन्वर्जन सेंटेंस है. इन्वर्जन सेंटेंस किस में यूज़ होते हैं, हमारे पोएम में यूज़ होते हैं हमारे इन्वर्जन सेंटेंस. तो वी कैन से दैट दिस इज अ इन्वर्जन सेंटेंस. तो आफ्टर द स्टॉर्म कम द काम, कम्स द काम. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इसमें किसका बताना है, आफ्टर का बताना है. तो सिंपली हम जस्ट वर्ड्स को देखेंगे. स्टॉर्म इज नाउन एंड कम्स इज वर्ब. सो सिंपली दे आर यूजिंग, इफ वर्ब इज हेयर देन दे आर यूजिंग द काम एज अ सब्जेक्ट. नाउन अगर स्टॉर्म है एंड कम्स इज यूज हेयर एज अ वर्ब, तो जो वर्ड बच गया तो वो हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ. इट मीन्स दे आर यूजिंग आफ्टर एज अ प्रेपोजिशन. ठीक है, दो रिमेंबर दिस कि अगर नाउन भी आ चुका है सेंटेंस में, दिस इज ऑल्सो अ वर्ब, तो इनको कौन जोड़ रहा है. ठीक है, नाउन से पहले हमारा कौन रिलेशन बना रहा है, दैट इज प्रेपोजिशन. नेक्स्ट, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड. हमें इसमें आफ्टर का बताना है. आफ्टर हमारा क्या होगा, इसमें इफेक्ट क्या है हमारा, नाउन. इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड. अब नाउन को कौन जोड़ रहा है, बेसिकली अगर हम इस सेंटेंस में देखें कि बाद में इफेक्ट मिला, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड, तो इट मीन्स हेयर आफ्टर इज यूज्ड एज अ एडजेक्टिव. नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव. द ट्रेन, द अप ट्रेन इज लेट. अप ट्रेन इज लेट. हमें इसमें अप का बताना है. ट्रेन क्या हमारा यूज़ हुआ एज अ नाउन, तो नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, एडजेक्टिव. तो हेयर अप इज एडजेक्टिव. ठीक है. 6, द इट वेज अबाउट अ पाउंड. हमें इसमें हमें इट वेज अबाउट अ पाउंड. वेज अबाउट अ पाउंड, अबाउट का बताना है. वेज, वेज हमारा आप देख सकते हो सेंटेंस में, इट इज़ यूज एज अ वर्ड. तो हमारा अबाउट क्या हुआ, हमारा एडवर्ब. जो वर्ब को मॉडिफाई करे दैट इज एडवर्ब, और जो नाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव. जैसे हम बताते हैं ना, जो इसकी जो नाउन की विशेषता बताए उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं और जो वर्ब की विशेषता बताए उसको हम एडवर्ब बोलते हैं. नेक्स्ट, ही टोल्ड अस अबाउट द बैटल. हमें इसको इसमें किसके बारे में बताना है, अबाउट के बारे में. अबाउट क्या है हमारा, ही टोल्ड अस अबाउट द बैटल. बैटल के बारे में हमें बता रहा है. इट मीन्स सेंटेंस को जोड़ने वाला है ये. ठीक है, ही टोल्ड अस किसका, अबाउट द बैटल. अगर अबाउट ना होता इसमें, ही टोल्ड अस ऑल द बैटल, इट मीन्स इन दो सेंटेंसेस को उसने जोड़ दिया. तो ये क्या हुआ हमारा, सिंपल सा प्रेपोजिशन. रिलेशन बता रहा है हमारा, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी. ऑफ मी, he was only a yard of me. here it is also the same. अब ये वर्ड जो है ऑफ, इसका इसके साथ और इसके साथ रिलेशन बना रहा है. he was only a yard,
ऑफ मी, किसके साथ, मेरे साथ, तो इट मीन्स हेयर ऑफ इज ऑल्सो यूज्ड एज अ preposition. Next, suddenly one of the wheels came off. Suddenly one of the wheels came off. इसमें हमें क्या बताना है, ऑफ का बताना है. दिस इज इटैलिसाइज. ठीक है, तो सडनली वन ऑफ, उनमें से एक व्हील केम से आपको पता चल रहा है वर्ब है, तो वर्ब सेंटेंस में तो वर्ब के साथ क्या बनेगा हमारा, एडवर्ब. वर्ब की कौन विशेषता बताता है, एडवर्ब बताता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है. मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान. फास्ट का बताना है हमें, सिंपल है बेटा. देखो मुस्लिम्स हेयर, ना तो ये वर्ब हो सकती, तो इट मीन्स क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ. तो सब्जेक्ट को कौन जोड़ रहा है यहाँ पर, दिस इज द वर्ब. फास्ट इज यूज हेयर एज अ वर्ब. मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ, कौन से मंथ में वो रमजान कर रहे हैं, दे आर फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान मुस्लिम्स. तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट हुआ और फास्ट हमारा वर्ब हुआ. देन ही केप्ट फास्ट फॉर अ वीक. नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिर से फास्ट. फास्ट को हमने क्या बताना है कि ये क्या है हमारा, नाउन. ही केप्ट फास्ट फॉर अ वीक. फास्ट फॉर अ वीक, वही सेम हमारा क्या वर्ड हो जाएगा, फास्ट भी हमारा नाउन हो जाएगा. वही है कि नाउन से पहले आर्टिकल होता है, जैसे इसमें द इन्होंने यूज़ किया गया है. ही केप्ट द फास्ट फॉर द वीक, इट मीन्स ये हमारा क्या हुआ, नाउन. इसमें इन्होंने पहले द यूज़ किया हुआ. ही इज़ ऑन द कमिटी. ये सेंटेंस से आप आइडिया लगा सकते हो 12th सेंटेंस से कि ओन क्या है हमारा. अब ही इज़ ऑन द कमिटी, ओन को छोड़ दें अगर हम, ही इज़ का रिलेशन किसके साथ बताया, कमिटी के साथ. क्या है, ही इज़ ऑन द कमिटी. तो इट मीन्स क्या हुआ है हमारा, जब भी हमारा कोई किसी वर्ड के साथ रिलेशन बताता है, जोड़ता है, रिलेशन बना के जोड़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन. लेट अस मूव ऑन. ऑन का हमें बताना है. ठीक है, 13th नंबर. तो ये मूव देखो क्या हमारा, क्या वर्ब है. तो वर्ब के साथ वर्ब को जोन मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब. ठीक है, और जो नाउन को करता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब. इन दोनों चीज़ों को याद रखना. और तीसरा था क्या हमारा, जो हमारा रिलेशन बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन. डोंट फॉरगेट दीज स्मॉल ट्रिक्स. सिट डाउन एंड रेस्ट वाइल. इसमें हमें फिर से वाइल का बताना है. अब आप रेस्ट देखो, रेस्ट क्या है हमारी, वर्ब. तो वर्ब के साथ क्या था, एडवर्ब. तो 14 नंबर में हमारा ये क्या हो जाएगा, इसकी विशेषता बता रहा है, तो इट इज़ एडवर्ब. आई विल वॉच वाइल यू स्लीप. अब ये देखो, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है. इट मीन्स दो सेंटेंसेस को जो जोड़ता है वो क्या हो जाएगा हमारा, हमें इसमें वाइल का बताना है, दैट इज़ कंजक्शन. जब मैंने आपको डेफिनेशंस कराई थी तब बताया था कि जब दो सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं, एंड से, वाइल से, देयरफॉर से, बिकॉज से, बिफोर, जो भी हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम कंजक्शन बोलते हैं जोड़ने के लिए. नेक्स्ट इज दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड द गेम्स. दे वाइल अवे देयर इवनिंग विद बुक्स एंड द गेम्स. हमें इसमें इसका वाइल का बताना है. इसमें वाइल का क्या होगा, देखो दे क्या है हमारा, सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट इट मीन्स ऑब्वियसली दिस इज अ वर्ब. तो वाइल हमारे यहाँ पर क्या यूज हुई है, एज अ वर्ब. दैट्स इट फॉर एक्सरसाइज नंबर 2. विल कंटिन्यू अवर लेक्चर नेक्स्ट, नाउन, द काइंड ऑफ नाउन. Thank you so much. Please subscribe my channel.